अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सईदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस ज़ोडिएक साइन के बारे में जो आजमाइश के बाद ही बादशाह बनता है। ज़िंदगी के असूलों का एक असूल जो बार बार सामने आता है वो यही है कि जो जितना निखरता है वो उतना ही जलता है, और जो जितना जलता है वो आखिरकार उतना ही रोशन होता है, उतना ही चमकता है। एस्ट्रोलॉजी में ये असूल सबसे ज़्यादा लियो यानी बुर्ज असद पर लागू होता है। ये वो ज़ोडिएक साइन है जो सूरज की हुक्मरानी हासिल किए हुए है, और सूरज कभी भी सीधा ताज नहीं देता बल्कि पहले आजमाइश, तन्हाई, सब्र और ख़ुद शनासी के मराहिल से गुजारता है, फिर ही इंसान को बादशाही के काबिल बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि लियो अफराद आजमाइश के बाद ही बादशाह बनते हैं, क्योंकि इनकी ताकत इनके सब्र से जन्म लेती है और इनका वक़ार इनके दुखों में पकता है। बुर्ज असद की ज़िंदगी का आगाज़ अक्सर ही आसान नहीं होता। बचपन हो या जवानी, इस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ख़ुद एतमादी के शदीद इम्तिहान से गुज़रते हैं। कभी हालात इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, कभी करीबी लोग साथ छोड़ जाते हैं, और कभी ये लोग ख़ुद अपनी ज़ात पर सवाल उठाने लगते हैं। ये वो मरहला है जहाँ आम लोग टूट जाते हैं, लेकिन लियो के अंदर मौजूद सूरज की आग उसे बुझने नहीं देती। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, मगर दिल के किसी कोने में ये यकीन ज़िंदा रखते हैं कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। जब लियो अफराद आजमाइश में होते हैं तो उनकी अना को बार बार तोड़ा जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि असल ताकत हुक्म चलाने में नहीं बल्कि ख़ुद पर काबू पाने में है। यही वजह है कि इस ज़ोडिएक साइन के अफराद ज़िंदगी में कई बार ज़ीरो से शुरू करते हैं। माली नुकसान, इज़्ज़त में कमी या करियर में रुकावटें, ये सब लियो के सफ़र का हिस्सा बनती हैं, मगर ये आजमाइशें उसके अंदर के लीडर को कभी भी कमज़ोर नहीं कर पाती, बल्कि ये आजमाइशें इस अंदर के लियो को और ज़्यादा मजबूत कर देती हैं, क्योंकि सन को भी मुकम्मल चमक के लिए ग्रहण से गुज़रना पड़ता है। आजमाइश के बाद जब लियो अफराद उभरते हैं तो उनकी शख्सियत में व्यूवर्स एक अजीब सी मकनातीसी कशिश पैदा हो जाती है। ये लोग खुद ब खुद लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इनके फ़ैसलों पर एतमाद किया जाता है, इनकी क़ियादत को लोग कबूल करते हैं। यही वो वक्त होता है जब लियो बादशाह बनता है। ना सिर्फ ज़ाहिरी कामयाबियों में, बल्कि लियो दिलों पर हुक्मरानी के एतबार से भी नंबर 1 पे आता है। इसकी बात में वज़न होता है, इनके रवैये में वक़ार और इनकी मौजूदगी में एतमाद झलकता है। ये भी याद रखना ज़रूरी है व्यूवर्स कि लियो की बादशाही ऐश व अशरत की नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की होती है। आजमाइश ने लियो अफराद को सिखा दिया होता है कि ताकत का सही इस्तेमाल क्या है। इसलिए ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर अफराद दूसरों का सहारा बनते नज़र आते हैं, कमज़ोरों की आवाज़ सुनते हैं और मुश्किल वक्त में कमज़ोरों का सहारा बनते हैं। जो लोग कभी लियो अफराद को कमज़ोर समझते थे, वही आने वाले वक्त में इनके साए में तहफ़्फ़ुज़ तलाश करते हैं। अगर हम लियो के इस राज को समझें तो वाज़ेह हो जाता है कि बुर्ज असद यानी लियो की आजमाइश उसकी सज़ा नहीं बल्कि उसकी तरबियत होती है। अल्लाह ताला पहले इन्हें झुकाता है, फिर दूसरों को झुकाने की बजाय संभालना सिखाता है, और जब इन्हें ये सबक मिल जाता है तो सूरज पूरी आबोताब से इन्हें चमकाता है और लियो वाकई बादशाह बनकर उभरते हैं। ऐसे बादशाह जो गरूर नहीं करते बल्कि वक़ार, इज़्ज़त और एहतराम पाते हैं, और ताकत नहीं बल्कि ताकत का असर रखते हैं और उसे बड़े शाहाना अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। व्यूवर्स, अगर आप लियो हैं या आपके आसपास कोई लियो ज़ोडिएक साइन का फ़र्द है और वो इस वक्त मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, या उसके मामलात अच्छे नहीं चल रहे, या तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, तो याद रखिए कि ये उसका ज़वाल नहीं बल्कि उसके अरूज से पहले का लम्हा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बिला झिझक हम ये कह सकते हैं कि लियो अफराद ही वो ज़ोडिएक साइन है, लियो वो ज़ोडिएक साइन है, लियो ज़ोडिएक साइन रखने वाले अफराद ही वो अफराद हैं जो आजमाइश के बाद बादशाह बनते हैं।
تو انتظار کیجئے اپنے ارد گرد موجود اس لیو فرد کے بارے میں جو مشکلات کا شکار ہے کہ وہ کب بادشاہ بنتا ہے، اور پھر اس کی بادشاہی سے، اس کی شان سے، اس کو جو اللہ پاک مقام عطا کرے گا اس مقام سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، کیونکہ لیو جب بادشاہ بنتے ہیں تو اس بادشاہت کو بڑے احسن طریقے سے نبھاتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔